दीदी दीदी देखो मैं आ गया। अरे मेरा भाई आ गया। हमेशा की तरह रक्षाबंधन पे टाइम पे। हाँ तुम जाओ उससे मिलो, मैं जरा कॉल अटेंड करके आता हूँ। जल्दी आना। अरे भाई आ गया तू। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन बहन। तू आराम से बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ भाई कॉल किया था, ये कह रहा था कि तू तो जानता है ना स्कूटी लिया और आज ही के दिन किस्त जानी है, 5,000 रुपये की मदद कर दे और किस्त तू ही भर दे। यार देख तुझसे कभी मदद लेता नहीं हूँ, पर तू जानता है ना आज रक्षाबंधन है और रस्म के तौर पर बहन को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है यार, भर दे तू। मैं दे दूंगा, लौटा दूंगा 10-15 दिन में, ठीक है देख लिए। और साले साहब क्या हाल है आपके, क्या चल रहा है? बढ़िया है जिया जी, अपना बताइए। बस कॉलेज और नॉर्मल जिंदगी। सही है, अच्छा लगा रक्षाबंधन पे हमेशा की तरह टाइम से आ गए। अच्छा साले साहब, मैंने सुना है कि आपने स्कूटी ली है किस्तों पे। जी वो कॉलेज दूर पड़ता है ना, जाने में दिक्कतें होती है, इसलिए सोचा कि स्कूटी ले लूँ। बस से भी जाता हूँ तो पैसे लग भी जाते हैं और थकान भी बहुत होता है, इसलिए ले लिया। नहीं सही बात है, अपना व्हीकल तो होना ही चाहिए आज की डेट में। तो कैसे ली आपने, पूरी कैश में या लोन पे, कैसे? वही किस्त पर लिया हूँ, कुछ डाउन पेमेंट किया हूँ और 5,000 की किस्त बंदी है, महीने में देना पड़ता है। अच्छा तो अरेंज हो जाती है आपकी 5,000 की किस्तें? हो जाती है, मतलब दिक्कतें तो होती है पर सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। वैसे भी कॉलेज में भी पैसे लग जाते हैं और अकेला कमाने वाला, ठीक है सब हो जाता है। चलो अच्छी बात है, किस्त चुक जाएगी एक बार, फिर अपना बोझ भी खत्म हो जाएगा और फिर अपना स्कूटी से आराम से जाया करना जहाँ जाना हो। जी। ये आपके लेसेस खुले हैं शायद। अरे हाँ ध्यान दीजिए। अब तुम्हारी बहन को बुलाता हूँ, काफी देर लगा रही है। अमृता जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा है राहुल। हाँ बस आ गई। थाली सजा रही थी राखी के लिए। ला भाई अपना हाथ दे। अच्छा भाई अब देख क्या रहा है, मेरा शगुन तो दे। रुको, ये शगुन के लेन देन से पहले मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ तुम भाई बहन के साथ। गेम? कैसा गेम? गेम ये होगा कि इस लिफाफे में कितनी अमाउंट है ये तुम्हें गेस करनी है। अगर तुमने सही अमाउंट गेस करी तो ये शगुन की अमाउंट तुम्हारी, लेकिन अगर तुमने अमाउंट गलत गेस करी तो वो सारी अमाउंट राहुल को चली जाएगी, यानी कि इस रक्षाबंधन पे तुम्हें कोई शगुन नहीं मिलेगा। मंजूर है? फिर तो ये गेम मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरा भाई हर रक्षाबंधन पे मुझे कितने पैसे देता है। सिर्फ 1,000 रुपए देता है ये। जी अजीत, अब इसमें गेम खेलने की क्या जरूरत है, सच में इसमें 1,000 ही रुपए हैं। तो चलो ठीक है, तुम दोनों भाई बहनों को इतना कॉन्फिडेंस है कि इसमें कितने पैसे हैं, तो मेरी बात भी रख लो, शर्त लगा लो, गेम खेल लो मेरे साथ। जो जीतेगा पैसे उसके होने ही है। बताओ। चलो राहुल लिफाफा खोलो और देखो इसमें कितने पैसे हैं, 1,000 रुपए हैं या कुछ और है? 1,000 ही होंगे जीजा जी। 1,000। अरे ये क्या, तुम दोनों भाई बहन तो कह रहे थे कि इसमें 1,000 रुपए होने चाहिए, ये तो मुझे 10,000 रुपए लग रहे हैं लगभग। क्यों राहुल? जी ये तो 10,000 ही है, पर पता नहीं कैसे आ गए। अब कैसे आए क्यों आए इसका तो भाई छोड़ो, बात ये थी कि ये जो गेम था इसमें अगर अमृता सही अमाउंट गेस करती तो उसको शगुन मिलता। अब अमृता ने गलत अमाउंट गेस करा है तो ये सारे के सारे पैसे साले साहब को जाते हैं। अरे यार ये क्या बात होती है, आज तो रक्षाबंधन है और तुम अपनी बहन को बिना शगुन दिए चले जाओगे। दीदी मैंने बोला कि बिना शगुन दिए जाऊंगा आपको, हर साल आपको 1,000 रुपये देता हूँ ना, इस बार भी दूंगा, ये आपके हक के 1,000 रुपये। साले साहब क्या कर रहे हो आप, गेम जीते हो, सारे पैसे आपके हैं, क्यों दे रहे हो अपनी बहन को पैसे? जीजा जी मेरे लिए गेम जीतना
और हारना मायने नहीं रखता अपनी बहन के आगे। मैं तो अपनी बहन से हारना भी पसंद करूँगा। वैसे मुझे लेट हो रहा है, आज क्लास है, मुझे निकलना पड़ेगा। अरे भाई कम से कम खाना तो खा के जा। नहीं दीदी, बाद में आकर खा लूँगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ साले साहब, कोई नहीं, जाओ मौज करो। वैसे भी आपको इतने सारे पैसे मिल गए हैं तो उनको सेव करो, जो खर्चा करना खर्चा करो। और आज तो कुछ बाहर अच्छा सा खा लेना, लॉटरी लगी है आपकी। हाँ जी चलता हूँ, नमस्ते, चलता हूँ दीदी। बाय। विभोर, ये पैसे तुमने डाले थे ना लिफाफे में? मैंने देख लिया था तुम्हें। हाँ अमृता, दरअसल मैं तुम्हारे भाई की इनडायरेक्टली मदद करना चाहता था। वो बेचारा काफ़ी परेशान था। उसने जब से नई स्कूटी ली है तो उसको किस्तें भरनी पड़ती हैं। एक तो वो बेचारा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, उसको खुद ही घर में कमाना पड़ता है, फिर इसके अलावा उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी हैं। तो मैंने सोचा कि इस रक्षाबंधन वो तुम्हें भी पैसे देगा, अपनी स्कूटी की किस्त भी भरेगा, और जिसके लिए वो अपने दोस्त से उधार मांग रहा था। तो मैंने सोचा कि किसी और से उधार मांगे, इससे बढ़िया कि उसका जीजा हेल्प कर दे। तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, हर रक्षाबंधन पे टाइम से राखी बंधवाने आता है। इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया शादी के बाद। वरना ये भी तो फर्क आ सकता था ना कि वो ये देखता कि उसकी बहन एक पैसे वाले घर में ब्याही है, तो उसको जेलसी हो सकती थी। हो सकता है वो हमसे सीधे मुंह बात ना करता, बदतमीजी करता, लेकिन कितनी इज्जत से हमसे पेश आता है, मुझसे कितने अच्छे से बात करता है। तो जो तुम्हारे घर वालों के संस्कार है ना, उसमें यही देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं डायरेक्टली उसकी हेल्प कर देता हूँ। विभोर, सच में तुम कितने अच्छे पति हो और मेरे घर वालों के बारे में कितना सोचते हो। वैसे एक बात बोलूं, ये रक्षाबंधन ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रक्षाबंधन था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अमृता, एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी ना रिश्तों और किश्तों के बीच में ही फंसी रह जाती है। मेरा तो ये मानना है कि ना किश्तें रुकें और ना ही रिश्तों में प्यार रुके। अच्छा, अब मैं खाना लगा दूं? बहुत तेज भूख लगी है।